बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो ईद तक इमरान खान अंदर रहेंगे, ये तो पार्टी के फैसले नज़र आ रहे हैं, और दूसरा मुखालफिन ये मान चुके हैं कि इमरान खान डट के खड़ा है। और सेल अफरीदी का एक गलत फ़ैसला, ये भी मैं आपको बता दूं, चूँकि आगे जाकर इस पर ही बात होनी है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि तमाम धरने ख़त्म कर दिए गए हैं। ना इमरान खान की अस्पताल मुंतकली हुई, ना इलाज, ना रहाई। सेल अफरीदी साहब ने फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है, करके फेस सेविंग ले ली है। असल बात यह है कि सेल अफरीदी साहब ने जो ऐलान किया है कि हम एक नई फोर्स बनाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, तो ये इंतहाई मेरे ख्याल में जो है ये फ़ैसला गलत है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप देखें कि आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी का, आप फोर्स के नाम से बनाएंगे तो मुखालफिन याद रखें ये बात करेंगे कि आपको जो है वो ये अपना मसल्ला विंग बनाया जा रहा है, या फ़लाँ किया जा रहा है, या फ़लाँ किया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से सेल अफरीदी साहब जो है वो प्रेशर में आके गलत फ़ैसला कर चुके हैं। अब बात यह है कि अब बात ये आ गई है कि अब खान जाने जेल जाने और खान की बहनें जाने। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान ने इस मरतबा पैगाम अपनी बहनों को दिया है कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। यानी कि इमरान खान ये अंदर बैठकर भांप चुके हैं कि पार्टी की आदत चाहे उसमें कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि किसी के नाम पैगाम नहीं आया। जो ज़ाहिर उनकी बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा ने, तो उस हवाले से आप देखें तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान इनसे जो है बिल्कुल नाउम्मीद है अपनी पार्टी की आदत से। क्योंकि ये खंबे हैं, ये अपने मफादात के लिए आए हैं। और अडयाला जेल से आने वाले पैगाम में ख़बर ये वाज़ह तौर पर आई है थी कि ज़ाती डॉक्टर को फौरी बुलाया जाए, बहनें आवाज़ उठाएं। तो ये हमारे सामने है सारा कुछ। और फिर दूसरा अपना जो है राना सनाउल्लाह साहब का वो बड़ा वाज़ह तौर पर जो है इंटरव्यू उन्होंने जो नई मशरफ भट्ट को दिया है, उसमें टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। वो ये है कि उन्होंने कहा इमरान खान किसी डील पर वादा नहीं है। और बड़ी सीधी सी बात है कि ऐसे ही बंदा घुमाता फिर आता रहे इधर उधर, दोबारा बड़ी संजीदा कोशिश की, वो डील नहीं करता, वो तो अपनी शराइत बताता है जो हम पूरी नहीं कर सकते। यानी कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान को ये तोड़ नहीं पाए और ना ही इमरान खान टूटेगा। याद रखें, जिस बंदे ने अभी तक इमरान खान ने जो बातें की वो वैसे ही अपनी बातों पर कायम रहे हैं, और उसकी निस्बत जो पार्टी की बाहर क़यादत मौजूद है उनकी मायूस कुन कारकर्दगी है। तो फिर अब ये क्या करेंगे? यहाँ जबरी तौर पर मुल्क से बाहर भेजेंगे क्योंकि वो हार नहीं मान रहे। इमरान खान हार नहीं मान रहा। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान लड़ा है ना। इमरान खान इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए लड़ रहा है। इमरान खान दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए और मुल्क में जो लूट खसूट है उसके लिए लड़ रहा है। गैर ममालिक की शहरियत या गैर ममालिक में जायदादें बनाने की वजह से जो रिश्वतें लेकर या ठगी मार कर जो की गई हैं उसके लिए इमरान खान लड़ रहा है ना। कमीशन का ख़ात्मा करना चाहता है इमरान खान। ये जो कमीशन के नाम पर लूट मार मचाई हुई है, असल में इमरान खान कौम को उसके हकूक़ दिलवाने के लिए हार नहीं मान रहा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आपके सामने है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कह रहा है कि वो, मैं अभी भी एक उनका किसी टीवी चैनल पे वो कह रहे थे कि जनाब वो तो यही नहीं चाह रहे थे कि मैं यहाँ से वज़ारत आला से हटूँ। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि अली अमीन गंडापुर ने किस मौके पर पार्टी पर और इमरान खान पर ख़ुद को हमला किया है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग इस टाइम इमरान खान के नज़रिए से हटकर अगर कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सही कर रहे हैं। तो सेल अफरीदी साहब ने फेस सेविंग करते हुए ये कहा कि लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए इमरान खान की रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूँ। और उन्होंने कहा कि ईद के बाद इस फोर्स से हलफ लूँगा, यानी कि ईद तक। तो मैंने आप को जो शुरू में कहा कि वो सेल अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि ईद इमरान खान जेल में ही गुजारेंगे। तो सूरत हाल तो ऐसी है, निज़ाम पूरा मफलूज है, निज़ाम बिल्कुल इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। और ये राना सनाउल्लाह साहब का जो इंटरव्यू है वो वाज़ह तौर पर एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान नहीं मान रहा, वो अपनी शराइत मान रहा है। तो अगर इमरान खान ने जुर्म किया होता
تو اور چیزیں تو سب چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. بلکہ آج تو میں سنیل گواسکر صاحب کا سن رہا تھا, انہوں نے پاکستانی کرکٹرز کو ایسا روندا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. انہوں نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ یار یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنا گراؤنڈ سے اپنا گلی محلوں سے اٹھا کر جس بندے نے سٹار بنایا, یہ صرف ٹویٹ کا وہ بھی شرم آئی ہے ان کو, ہم نے دلائی ہے انٹرنیشنل کرکٹر نے, تو انہوں نے ٹویٹ داغے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں اب ہونا کیا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی قیادت جو ہے یہ بالکل فارغ ہے. یہ بالکل اب تک ناکام ہو چکے ہیں, سیاسی طور پر بھی ہر حوالے سے یہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ عمران خان کی امیدوں پر پورا نہیں اترے. ان کا لیڈر 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے, جیل میں ہے اور بے گناہ جیل میں قید ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی کھال بچاتے پھر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے عہدے لیے ہیں تو پھر کھال پہ بات کا زخم بھی آتے ہیں, تو اس کو آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس میں کیا ہونا چاہیے, میرے خیال میں کمانڈ عمران خان کو اپنی بہنوں کو دینی چاہیے, سیاسی کمانڈ بھی, کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے. اور دوسرا, خان نے اس بار پارٹی قیادت کو پیغام دیا, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ پارٹی قیادت کو پیغام نہیں دیا بلکہ اپنی بہنوں کو پیغام دیا, کیونکہ پارٹی کی کارکردگی مایوس کن ہے اور یہ بہنیں اپنے بھائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں. اور اسی لیے گنڈا پور سمیت کو بہت سارے یہ شیر افضل مروت جیسے جو کھمبے ہیں ان کو جو ہے لانچ کیا گیا ہے باقاعدہ, کہ عمران خان جیل میں رہے اور یہ کھمبے فائدہ اٹھاتا رہے. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جیل سے اسپتال اور وہاں سے ان کی رہائش گاہ منتقل کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا. یہ حامد میر صاحب انکشاف کر رہے ہیں. تو اب یہ گتھیاں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کون کون لوگ کمپرومائز ہیں, کون کون لوگ کمپرومائز نہیں ہیں. لہذا میرا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ جتنے اچھے طریقے سے, جتنی لائٹی کے ساتھ, جتنے خلوص دل کے ساتھ ان کی بہنیں کھڑی ہو سکتی ہیں, یہ باہر کی پارٹی قیادت نہیں کھڑی ہو سکتی. تو لہذا یہ باقی لوگوں پر رلائی کرنا یا ان کی باتوں پر اعتبار کرنا وہ اب انتہائی مشکل ہو گیا ہے, بلکہ ناممکن ہو گیا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.